Hello students, so in previous video lecture we covered the topic Mendelian disorder, right? Now chromosomal disorder, which is your last topic of this chapter. So Mendelian disorder में हमने क्या देखा था कि पर्टिकुलर कोई एक जीन में या एक से दो जीन में अगर कुछ म्यूटेशन होता है या ऑल्टरेशन होता है, डीएनए की सीक्वेंस में अगर कुछ चेंज होता है तो उसकी वजह से जो डिजीज होता है उसे बोलते हैं हम मेंडेलियन डिसऑर्डर, राइट? नाउ इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, it is a disorder caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome. पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही अगर एब्सेंट हो जाए या ज्यादा हो जाए या कुछ एबनॉर्मल हो जाए, राइट, तो उसकी वजह से, उसके अरेंजमेंट की वजह से, एबनॉर्मल अरेंजमेंट की वजह से जो डिजीज होते हैं उसे बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, राइट? जो मेंडेलियन डिसऑर्डर में जीन की सीक्वेंस चेंज होने की वजह से डिजीज होता था, ऑल्टरेशन होने की वजह से डिजीज होता था, बट इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्रोमोसोम के नंबर में अगर चेंज हुआ या उसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, कुछ एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो गई, तो उसकी वजह से जो चेंज होगा, जो डिसऑर्डर होगा उसे बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, राइट? सो द डिसऑर्डर कोज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, इसे बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो टाइप्स के होते हैं, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। Aneuploidy means it is the gain or loss of chromosome due to failure of segregation of chromatids. Segregation of chromatids during cell division. So हमें पता है कि सेल डिवीजन के टाइम पे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ये क्रोमोसोम है, राइट, उसके ये आर्म्स है, तो ये जो है वो क्रोमेटिड्स है, ये जो एक है वो क्रोमेटिड्स है और ये दूसरी क्रोमेटिड है, राइट, जिसे क्रोमोसोम बनता है, तो ये दोनों हो गए सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट? तो अगर सेल डिवीजन होता है तो यहां से सेपरेशन होता है, राइट? मियोसिस के टाइम पे सेपरेशन यहां से होता है और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सेपरेशन होना ही चाहिए। अगर सेपरेशन होता है तो ये नॉर्मल है, राइट? बट अगर सेपरेशन नहीं हुआ और वो दोनों साथ में ही रहते हैं तो ये एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाती है, राइट? एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाती है। तो अगर उसका सेपरेशन नहीं होता है, सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होता है और उसकी वजह से जब सेल डिवीजन होगा तो कोई एक सेल में ज्यादा हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर और कोई एक सेल में कम हो जाएगा, राइट? तो इसे क्या बोलते हैं? लैक ऑफ सेपरेशन को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं लैक ऑफ सेपरेशन को, राइट? तो इसकी वजह से क्या होता है? नंबर में चेंज हो जाता है क्रोमोसोम के, राइट? तो इसे बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। सो सेग्रीगेशन नहीं होता क्रोमेटिड्स का प्रॉपर, तो उसकी वजह से गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो उसे बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, राइट? पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है? इट इज एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। पॉलीप्लॉइडी में सारा का सारा जो सेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट? होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज इंक्रीज, मीन्स कि प्रॉपर साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं है, राइट? सेल डिवीजन होता ही नहीं है प्रॉपर, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा सेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। और अगर एक या दो क्रोमोसोम, मतलब पर्टिकुलर कोई एक या दो क्रोमोसोम को क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते हैं और उसकी वजह से जो नंबर में चेंज होता है तो उसे बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, राइट? सो एन्यूप्लॉइडी के टाइप्स बहुत सारे हैं, जैसे कि नलिसोमी 2n-2 a chromosome pair is lost from diploid set। अगर दो क्रोमोसोम या एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम लॉस हो जाए तो उसे बोलते हैं नलिसोमी। मोनोसोमी, अगर एक क्रोमोसोम लॉस हो जाए तो उसे बोलते हैं मोनोसोमी। ट्राइसोमी 2n+1, एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए तो उसे बोलते हैं ट्राइसोमी। टेट्रासोमी, अगर दो क्रोमोसोम ऐड हो गए तो उसे बोलते हैं टेट्रासोमी, राइट? सो नाउ इट्स क्लियर अबाउट द एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। सो नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के, डाउन सिंड्रोम, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, राइट? सो फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। इट इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 नंबर के जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक कॉपी एडिशनल होती है क्रोमोसोम की, तो उसे बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। इट मीन्स के 2n+1 ऐसा अरेंजमेंट होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्रोमोसोम का ऐसा होता है 2n+1, तो उसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? नॉर्मली हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, राइट? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, मीन्स टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 44 जो है वो ऑटोसोम है और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज सेक्स क्रोमोसोम, राइट?
तो यहाँ पे क्या होता है, 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, जो ऑटोसोम है, उसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। तो टोटल 44 की जगह पे 45 ऑटोसोम क्रोमोसोम हो जाएंगे, राइट। और अगर XX होगा तो पेयर ऑफ XX और XY होगा तो XY जो नॉर्मल है। तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाता है, 46 की जगह पे 47 क्रोमोसोम हो जाता है, राइट, इन डाउन सिंड्रोम। उसके फीचर्स क्या होते हैं, शॉर्ट स्टैटर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, हाइट शॉर्ट होती है और हेड स्मॉल एंड स्मॉल होता है, राइट। फरो टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ, टंग के बीच में ऐसा फरो जैसा होता है और उनका माउथ पार्शियली ओपन रहता है क्योंकि टंग बड़ी होती है उनमें। पाम इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, मीन्स हमारे पाम जो नॉर्मल पाम होती है उसमें 3 लाइन सबको नॉर्मली होती है, बट उनकी पाम में सिर्फ 1 लाइन होती है, राइट, और उनकी पाम ब्रॉड होती है। रिटार्डेड फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट और उनका जो ग्रोथ होता है वो बहुत स्लो होता है, वो जल्दी बोलते नहीं है, मतलब उनका जो भी पूरी साइकिल है ग्रोथ की वो सारी स्लो होती है, जल्दी से नॉर्मली चल नहीं सकते, जल्दी से बोलते नहीं है, देर लगती है उनको बोलने में, चलने में, समझने में, राइट। तो सारा जो ग्रोथ होता है उनका वो स्लो होता है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज मीन्स उनका हार्ट नॉर्मल नहीं होता, हार्ट में होल होता है, तो उसकी वजह से वो नॉर्मली जल्दी से उनकी डेथ हो जाती है आफ्टर 25 ईयर या समथिंग, राइट। तो ये जो सारे जो फीचर्स थे वो डाउन सिंड्रोम के थे। डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, 21 नंबर की क्रोमोसोम में एक एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंस होता है, तो उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होते हैं, राइट। Now next is Klinefelter syndrome. It is the presence of an additional copy of X chromosome in male, right? मेल में एक ज्यादा X क्रोमोसोम आ जाता है, राइट। एक्चुअली मेल में क्या होता है, XY होता है, बट ये जो सिंड्रोम है उसमें XXY हो जाता है, मतलब एक X क्रोमोसोम एडिशनल हो जाता है। तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा, 44 ऑटोसोमल जो है वो नॉर्मल होंगे, बट जो सेक्स क्रोमोसोम है जो XY होना चाहिए उसकी जगह पे XXY होगा, और टोटल क्रोमोसोम 46 की जगह पे 47 होंगे। उसके फीचर्स क्या है, ओवरऑल मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर फेमिनिन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस। इट मीन्स कि डबल X होने की वजह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर फीमेल जैसे भी होते हैं। उनके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो फीमेल के जैसे दिखते हैं, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मेमोरी ग्लैंड डेवलप होती है, और ऐसे बहुत जो सारे सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फीमेल्स के, वो उनके अंदर देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ डबल X। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जिसे बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, वो स्टराइल होते हैं और मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मतलब वो उनका भी ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ नॉर्मल नहीं होता, कम होता है। नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। दिस इज द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द X क्रोमोसोम इन फीमेल। जो हमने ये दो डिसऑर्डर देखे, डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें एक एडिशनल क्रोमोसोम आता था, राइट, बट इन टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोम फीमेल में X क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होता है। तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा, 44 ऑटोसोमल जो है वो नॉर्मल होंगे, बट X की जगह पे XO होगा, मीन्स एम्प्टी, सिर्फ एक ही X है। तो टोटल 46 क्रोमोसोम की जगह पे 45 क्रोमोसोम होगा, राइट। और उसके फीचर्स क्या है, स्टेराइल, मतलब वो बेबी को बर्थ नहीं दे सकते। ओवरीज आर रूडिमेंट्री, मीन्स डेवलपमेंट परफेक्ट नहीं होता। लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं फीमेल्स के, हार्मोनल और बहुत सारे जो डेवलपमेंट होता है वो उनमें नहीं होता, डॉर्फ होते हैं, राइट, और मेंटली रिटार्डेड होते हैं। तो ये जो सारे फीचर्स थे वो टर्नर सिंड्रोम के थे। सो नाउ इट्स क्लियर अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसके 3 एग्जाम्पल है यहाँ पे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, राइट। थैंक यू।